आपने धरती पर राज कर चुके भीमकाय डायनासोर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डायनासोर से भी पहले ऐसे जानवर इस धरती पर राज करते थे जिनकी शक्ल देखकर आपको लगेगा कि ये शायद किसी एलियन प्लेनेट से आए हों, तो क्या आप यकीन करेंगे? धरती का इतिहास सिर्फ डायनासोर तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी ऐसे ऐसे जीव यहां रहते थे जिनके अवशेष यानी फॉसिल्स आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। कुछ ऐसे जानवर जिनका ना मुंह था ना आंखें, फिर भी वो जिंदा रहते थे। कैसे? यही रहस्य हम आज सुलझाने जा रहे हैं। विज्ञानियों को समय समय पर अतीत से ऐसे फॉसिल्स मिलते रहते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विचित्र होते हैं, और जब वो इनका पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो सामने आते हैं कुछ ऐसे जीव जिनकी तुलना आज के किसी भी जानवर से नहीं की जा सकती। असल में आज के जितने भी जानवर आप जानते हैं वो सब किसी न किसी महाविनाश के बाद बचे हुए जीवन से विकसित हुए हैं। खासकर क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, जिसमें करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, और इसी के बाद शुरू हुआ धरती पर एक नया युग मेमल्स यानी स्तनधारियों का, और अंततः इंसान का। लेकिन सवाल यह है, डायनासोर से पहले की वो रहस्यमयी दुनिया कैसी थी? कौन थे वो जीव जिनकी गूंज आज भी पत्थरों में कैद है? आइए इस वीडियो में हम उस भूले हुए इतिहास की परतों को खोलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए एक रोमांचक यात्रा पर धरती के सबसे पुराने और अजीब जानवरों की तलाश में। क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव की कल्पना की है जो जब चलता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई भारी पत्थर की चट्टान आपके सामने से लुढ़कती हुई आ रही हो? मिलिए डोडिकुरस से, एक ऐसा विशाल मेमल जो धरती पर करीब 20 लाख साल पहले अस्तित्व में आया और लगभग 8000 साल पहले विलुप्त हो गया। इसका शरीर किसी बख्तरबंद टैंक जैसा था। सिर से लेकर पूंछ तक मजबूत हड्डियों की परतों से ढका हुआ, जैसे प्रकृति ने इसे बुलेट प्रूफ बना दिया हो। यही वजह थी कि शिकारी जानवर भी इसका शिकार करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इनका वजन लगभग 2000 किलोग्राम तक होता था, यानी एक छोटी एसयूवी जितना। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी पूंछ में बने स्पाइक्स, जिनका वजन अकेले 75 किलो तक होता था। सोचिए, अगर ऐसा जानवर अपनी पूंछ से हमला करे तो सामने वाला क्या बचेगा? लेकिन इतना डरावना दिखने वाला ये जीव असल में शाकाहारी था, यानी घास पत्तियां खाता था, और इंसानों या दूसरे जीवों के लिए खतरा नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज का आर्माडिलो यानी सिंघुलाटा जीव इन्हीं का वंशज है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, धरती पर कभी एक ऐसा विशालकाय जानवर रहता था जो किसी बिल्डिंग जितना ऊंचा और हाथी से कई गुना भारी था। इसका नाम था मेगाथेरियम, इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला मेमल। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विशाल प्राणी लगभग 2 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था, और सिर्फ 11,000 साल पहले तक हमारे ग्रह पर जिंदा था। यानी इंसानों के पूर्वजों ने इसे अपनी आंखों से देखा होगा और शायद इसका शिकार भी किया होगा। इसकी लंबाई करीब 20 फीट तक होती थी और वजन 4000 किलो तक, मतलब एक मिनी ट्रक जितना भारी जानवर। इतने विशाल शरीर के कारण ये तेज नहीं दौड़ सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि अर्ली ह्यूमंस ने इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया, और यही एक प्रमुख कारण बना इसके विलुप्त होने का। सोचिए, एक ऐसा जानवर जो लाखों साल से धरती पर था, वो चंद हजार साल में इंसान के हाथों खत्म हो गया। लेकिन इससे भी पहले धरती पर एक ऐसा मॉन्स्टर था
जिसने अपने जमाने में सबको दहशत में डाल रखा था। इसका नाम था गेस्टोर्नेस। यह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक खूंखार शिकारी जो लगभग 4 करोड़ साल पहले धरती पर राज करता था। बाहर से देखने पर इसके पंख थे, लेकिन ये उड़ नहीं सकता था, मगर दौड़ता ऐसा था कि शिकार के लिए बच निकलने का कोई मौका ही नहीं होता था। इसकी रफ्तार और ताकत इतनी जबरदस्त थी कि अगर ये एक बार हमला कर दे तो अपनी तेज खूंखार चोंच से शिकार को पल भर में 2 टुकड़ों में बांट देता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के ऑस्ट्रिच और कीवी जैसे शांत पक्षी इसी खूंखार शिकारी के वंशज हैं। सोचिए, आज जो पक्षी इंसान से डरते हैं, उनके पूर्वज कभी इस धरती के सबसे डरावने प्रीडेटर हुआ करते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या गेस्टोर्नेस अकेला था या उसके जैसे और भी दानव उस समय धरती पर घूमते थे? तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। अब हम जिस जीव की बात करने जा रहे हैं, उसने जमीन को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया था और पानी को अपना घर बना लिया था। इसका नाम है एम्बुलोसीटस। ये वो प्राचीन जीव था जिसे जमीन की जिंदगी रास नहीं आई और इसने वापस समुद्र की ओर रुख कर लिया। आप सोच रहे होंगे, जमीन से आया जीव फिर से पानी में क्यों गया? क्योंकि इसकी बॉडी शेप कुछ इस तरह की थी कि पानी में ये तेजी से दौड़ सकता था, शिकार कर सकता था और जिंदा रह सकता था। ये कहानी शुरू होती है लगभग 50 मिलियन साल पहले, जब एम्बुलोसीटस धरती पर पहली बार दिखाई दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की विशालकाय ब्लू व्हेल और ऑर्का जैसी समुद्री दानवें इसी के वंशज हैं। शुरुआत में ये जीव सिर्फ 500 किलो वजन का हुआ करता था, लेकिन आज ब्लू व्हेल का वजन 200 गुना ज्यादा, यानी 1 लाख किलो से भी अधिक होता है। ये केवल एवोल्यूशन नहीं, ये है एक जिंदा मिसाल कि कैसे प्रकृति समय के साथ जीवों को ढालती है, पलटती है और इतिहास रचती है। लेकिन अब बात उस रहस्यमयी जीव की जो डायनासोरों के युग में पानी के अंदर राज करता था। एक ऐसा खूंखार शिकारी जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम था टेनिस्ट्रोफियस। करीब 24 करोड़ साल पहले धरती पर आया ये प्राचीन जल राक्षस लंबाई में था करीब 20 फीट, लेकिन उसकी सबसे डरावनी बात थी उसकी गर्दन। इतनी लंबी और लचीली कि दूर से देखने पर लगता था जैसे पानी में कोई विशालकाय अजगर तैर रहा हो। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा ये कोई शांत स्वभाव का मछलियां खाने वाला सीधा सादा जीव होगा, लेकिन जब इसके जबड़ों का गहराई से विश्लेषण किया गया तो सामने आई सच्चाई ने सबको चौंका दिया। ये मासूम नहीं, बल्कि एक प्यासा दरिंदा था, इतना ताकतवर कि अपने जबड़े से बड़े बड़े समुद्री जीवों को चुटकियों में खत्म कर देता था। आज का स्वान यानी हंस इसी खतरनाक शिकारी की वंशावली से जुड़ा माना जाता है। सोचिए, जो आज हमें सबसे शांत और सुंदर पक्षी लगता है, कभी उसी की नस्ल से आया था एक जलपिशाच जो समंदर का असली राजा था। जब भी हम डायनासोरों की दुनिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बनती है, एक विशाल खतरनाक जानवर जो सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस युग में भी कुछ ऐसे जीव थे जो छोटे होने के बावजूद अपनी अनोखी बनावट और चालाकी से बड़े बड़ों को मात दे देते थे? ऐसा ही एक रहस्यमयी जीव था लोंगिस्वामा। महज 1 फुट लंबा, लेकिन इसकी पीठ पर मौजूद पंख जैसे एंटेना इसे बना देते थे एक चलती फिरती पहेली। ये न सिर्फ ऊंचाई से कूदकर ग्लाइड कर सकता था, बल्कि अपने शरीर की बनावट से दुश्मनों को पूरी तरह भ्रमित कर देता था। शिकारियों को लगता था कि ये कोई कांटेदार पौधा है,
न कि कोई जानवर। यही वजह थी कि डरावने डायनासोर भी इससे दूर रहते थे। और सबसे हैरानी की बात, इसकी पीठ के पंख सूरज की गर्मी को सोख कर रखते थे ताकि रात के ठंडे समय में इसे गर्मी मिलती रहे। क्या ये एक प्राचीन सौर ऊर्जा तकनीक थी? हम सबने डायनासोर के बारे में सुना है, वो विशालकाय जानवर जो करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, डायनासोर से भी पहले इस धरती पर ऐसे अजीब और खतरनाक जीव रहते थे जिनकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनमें से एक था गोर्गोनोप्सिड। हाँ, नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये जानवर डायनासोर से भी पहले का टॉप प्रीडेटर था। इसकी लंबाई 18 फीट तक होती थी और इसे आप आधुनिक सभी स्तनधारियों का पूर्वज कह सकते हैं। ये कोई मामूली शिकारी नहीं था। इसकी सबसे खास बात थी इसके जबड़े की भयानक ताकत और नुकीले लंबे दांत। एक बार इसका शिकार इसके पकड़ में आ जाए तो बचने का कोई सवाल ही नहीं था। ये हर वक्त शिकार की तलाश में रहता, एक ऐसा जानवर जो सचमुच खून का प्यासा था। लेकिन यकीन मानिए, जो जानवर अब सामने आने वाले हैं उनके आगे पिछले सभी जीव मामूली लगेंगे, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जीव की जो ना सिर्फ अजीब है बल्कि विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गया था। साल था 1977। जगह थी ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। वहां पेलियंटोलॉजिस्ट्स को एक ऐसा फॉसिल मिला जिसने सबका सिर चकरा दिया। ये जीव महज 3 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन इसकी बनावट कुछ ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसके पैर 2 पंक्तियों में थे और हर पैर कांटों से ढका हुआ था। इसकी पीठ पर भी कांटे थे और इसका शरीर असामान्य रूप से मुड़ा हुआ था। वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आया कि इसका सिर कौन सा हिस्सा है, और जब उन्होंने एक साइड को सिर माना तो वहां ना आंखें थीं, ना मुंह, ना ही कोई और अंग। वो हिस्सा बिल्कुल खाली था, जैसे किसी एलियन बॉडी का टुकड़ा हो। अनुमान लगाया गया कि शायद इसके शरीर पर मौजूद कांटे ही इसके सेंस ऑर्गन्स थे। लेकिन फिर सवाल उठा, बिना मुंह, बिना आंखों, बिना किसी सामान्य प्रणाली के ये जीव आखिर कैसे जिंदा रहा होगा? इस रहस्यमयी जीव को नाम दिया गया होलुसिजीनिया। और सच मानिए, इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया था, क्योंकि इसे देखकर किसी का भी दिमाग भ्रमित हो जाए। लेकिन दोस्तों, धरती की प्राचीन मिट्टी में छिपी हैं ऐसी कहानियां जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगी। ऐसा ही एक रहस्यमयी जीव था आर्थ्रोप्लूरा। ये कोई मामूली कीड़ा नहीं, बल्कि लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर रेंगने वाला एक राक्षसी प्राणी था। इसका शरीर इतना बड़ा और लंबा था कि यह एक मॉडर्न इंसान से भी ज्यादा लंबा होता था। सोचिए जरा, जमीन पर रेंगता हुआ एक विशालकाय कीट जो किसी अजगर जितना लंबा हो। इसका कवच इतना कठोर था कि कोई भी शिकारी जानवर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये जीव अपने शिकार की आंखों में जहर थूक कर उसे पंगु बना देता था। हाँ, आपने सही सुना, आंखों में जहर। तो अगली बार जब आप किसी छोटे से सेंटीपीड को देखकर डरें, तो एक पल रुककर इस प्राचीन राक्षस को जरूर याद करें, क्योंकि वो सिर्फ डरावना नहीं था, वो था धरती के इतिहास का सबसे अजीब और खौफनाक प्राणी। लेकिन उसी दौर में एक और ऐसा जीव धरती पर घूम रहा था जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नाम था टेरागोट्स। दिखने में किसी विशालकाय बिच्छू जैसा, लेकिन इसका आकार आज के किसी भी बिच्छू से कई गुना बड़ा था। करीब 2 से 2.5 मीटर लंबा, यानी एक पूरा इंसान उसके नीचे आ जाए तो भी दिखे ना।
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राचीन शिकारी ज्यादातर समय पानी में रहता था, वहीं छुपकर अपने शिकार पर झपटता था। इसकी धारदार पंजे और नुकीले जबड़े किसी भी शिकार को पल भर में चीर सकते थे। जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा बिच्छू आज जिंदा होता तो क्या आप कभी नदी या समंदर के पास भी जाने की हिम्मत कर पाते? दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ ही रहस्यमयी जानवरों की कहानी बताई है, लेकिन सच्चाई ये है कि धरती के अतीत में ऐसे ऐसे जीव राज्य कर चुके हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए नामुमकिन है। बहुत से ऐसे जीवों के अवशेष, उनके कंकाल, उनके पंजों के निशान आज भी पृथ्वी की गहराइयों में कहीं दबे पड़े हैं, जैसे मानो वो खुद चाहते हों कि कोई आए और उन्हें फिर से खोज निकाले। तो दोस्तों, अगर आपको इस रहस्यमयी सफर ने रोमांचित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, अगर भविष्य में ऐसे जीव वापस लौट आएं तो आप क्या करेंगे।